नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज चलाई गई है और इसमें हम आज तीसरा टॉपिक कर रहे हैं और उस तीसरे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसकी पहली क्लास मैं करवा चुका हूँ, आज हम दूसरी क्लास करेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हमने ईच ऑफ, एवरी ऑफ इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन इनके यूज के बारे में नहीं पढ़ा था, ये कहाँ यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ईच या फिर एवरी की। अगर ईच को मैं डिफाइन करूं तो ईच का क्या यूज होगा? ईच का यूज टू और मोर देन टू पीपीटी। अब ये पीपीटी क्या है ये समझना। पीपीटी का मतलब है प्लेस, या तो होगा वो कोई पर्सन और या कोई होगी कोई थिंग यानी वस्तु। प्लेस, पर्सन और थिंग, इस पीपीटी का मतलब क्या है? प्लेस, पर्सन और थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और अगर हमेशा हमारे पास आ जाए मोर देन टू पीपीटी यानी दो से ज्यादा पीपीटी आ जाए तो आप क्या करोगे? हमेशा एवरी। देखिए, आपको एक चीज सेम लग रही है, मोर देन टू पीपीटी और मोर देन टू पीपीटी, ठीक है। ये लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों सेम हो जाएंगे, मोर देन टू पीपीटी, ठीक है। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूं माई पेरेंट्स हैव गॉन टू हरिद्वार, डैश ऑफ देम will return on Monday, ठीक है। मैंने लिखा माई पेरेंट्स हैव गॉन टू हरिद्वार, मेरे जो माता पिता है वो कहाँ गए हुए हैं? हरिद्वार। डैश ऑफ देम विल रिटर्न ऑन मंडे, और वो कब आएंगे? मंडे को आएंगे। अब देखना, पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स में दो पर्सन होते हैं, ठीक है। दो पर्सन होते हैं तो आप क्या लगाओगे? तो देखिए, दो के लिए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? ईच। और दो से ज्यादा के लिए दोनों है, तो दो की बात कर रहा हूं तो यहां सिर्फ आपको क्या लगाना पड़ेगा? ईच। समझ आया आपको? अगर मैं सिर्फ दो की बात करता हूं तो ही मेरे पास ईच होगा, लेकिन दो से ज्यादा की बात करूं, जैसे मैं कह देता हूं डैश ऑफ अस शुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। मैंने लिख दिया डैश ऑफ अस शुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। अब एक चीज देखना, माइंड लगाना कि आपको पता है ऑफिस में दो से ज्यादा ही पर्सन होंगे। दो पर्सन का क्या होगा? स्टाफ होता है, दो से ज्यादा का ही स्टाफ होता है। तो हमेशा दो के साथ ज्यादा का स्टाफ है तो आप क्या यूज करोगे? तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर दो, दोनों ही बिल्कुल सही रहेंगे। या तो कह दो ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही रहेंगे, कि दोनों का मतलब ही क्या है? मोर देन टू पीपीटी, और यहां भी क्या है? मोर देन टू पीपीटी। लेकिन ये ध्यान रखोगे आप कि जहां भी दो पर्सन की बात हो वहां आप क्या लगाओगे? ईच, ठीक है। देख लीजिए ईच और एवरी में डिफरेंस। ईच का मतलब टू या तो दो, और मोर देन टू या दो से ज्यादा। पीपीटी का मतलब प्लेस, पर्सन, थिंग आ जाए। एवरी की बात करूं तो अब इसका यूज क्या होगा? हमेशा ही मोर देन टू पीपीटी रहेगा। जैसे मैं कहता हूं माई पेरेंट्स हैव गॉन टू हरिद्वार, डैश ऑफ देम विल रिटर्न ऑन मंडे। तो मैंने क्या लिखा? जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में कितने लोग होते हैं? दो, और दो के लिए क्या यूज होगा? हमेशा ईच। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा ईच या फिर एवरी ऑफ अस शुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो देखिए, ऑफिस में दो से ज्यादा का स्टाफ रहेगा और दोनों का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, या तो ईच लगा दीजिए, एवरी वन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइदर और एनीवन। आइदर और एनीवन, तो आइदर का यूज फॉर टू पीपीटी, अब मैं दिखाऊंगा नहीं, पीपीटी आपको पता ही है। और एनीवन का मतलब मोर देन टू पीपीटी, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा पीपीटी की बात हो, जैसे
मैं कह देता हूं एनी वन ऑफ द ट्विंस हैज बीन suffering from fever since morning। ठीक है, मैं लिखा एवरी वन ऑफ द ट्विंस, या फिर आप ऐसा करो, इसको हटा दो, आप इसकी जगह डैश डाल दो। डैश ऑफ द ट्विंस हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम होगा, ऑफ नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब सबसे पहले ट्विंस का मतलब पता होना चाहिए। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा का मतलब दो। जहां पर अपने पास क्या हो, दो एक साथ बच्चे आ जाए ना, ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा बच्चे, तो वहां पर आप क्या करोगे, ट्विंस का मतलब होता है दो, और दो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टू पीपी टेबल क्या होगा, दैट इज आइदर। तो क्या होगा, आइदर ऑफ द ट्विंस हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, तो दो बच्चों में से एक वो है, क्या कर रहा है, हैज बीन सफरिंग, सफरिंग का मतलब है तप रहा है, बुखार से, फीवर से तप रहा है, कब से, सुबह से। नेक्स्ट कह दूं मैं, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स इज इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स। मैंने लिख दिया डैश ऑफ माई फ्रेंड्स इज इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स। अब देखिए, दो तो फ्रेंड होंगे नहीं आपके सर्कल में, दो से ज्यादा ही फ्रेंड्स होंगे, दो फ्रेंड्स का क्या सर्कल होता है आजकल, तो दो से ज्यादा होंगे तो मोर देन टू पीपीटी, मतलब वन ऑफ लगाओ या फिर एनी वन ऑफ लगाओ, तो ये हमारे पास क्या होगा, दोनों में से कोई भी लगा दो, यहाँ ठीक रहेगा। तो देखिए आप क्या किया, आइदर का मतलब दो लोगों, दो प्लेस पर्सन थिंग्स, एनी वन का मतलब मोर देन टू प्लेस पर्सन थिंग्स। तो मैंने लिखा ऑफ द ट्विंस, ट्विंस का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब यहाँ दो बच्चों की बात हो रही है, दो का मतलब दो पीपीटी, दो पीपीटी का मतलब यहाँ होगा आइदर। नेक्स्ट चलिए, वन या फिर एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स। तो देखिए क्या किया हमने, एनी वन, सॉरी फ्रेंड सर्कल हमारा दो का रहेगा नहीं, दो से ज्यादा ही रहेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपने पास वन या फिर एनी वन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट आता है नाइदर और नन, नाइदर और नन। अब देखिए नाइदर का मतलब फिर वही फॉर टू पीपीटी, ठीक है, और नन का मतलब मोर देन टू पीपीटी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नाइदर और नन, आप तो ये तो समझ जाते हो, टू पीपीटी फॉर मोर देन टू पीपीटी, लेकिन ये पहले से ही नेगेटिव है, इन्हें हम बोलते हैं सेमी नेगेटिव, ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव, तो आप इसके साथ दोबारा से ये नोट वाली चीज, नेगेटिव वाली चीज नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, none of my parents has not allowed me to join this trip। मैंने लिख दिया none of my parents has not allowed me to join this trip। तो देखिए सबसे पहले आपने पेरेंट्स उठाया, पेरेंट्स में दो लोग होते हैं, और दो लोग के लिए तो हमेशा क्या यूज होता है, नाइदर। तो सबसे पहले नन की जगह आपने कर दिया नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स। अब एक इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, उसके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो पेरेंट्स क्या हमारे पास नाउन और प्लूरल ही है, क्योंकि दो लोग होते हैं। उसके बाद आने वाली वर्ब कैसे हो जाएगी, सिंगुलर, तो हैज का हैज ही रहेगा, लेकिन मैंने कहा था इनके साथ नोट नहीं आएगा, तो ये आप हटा दोगे। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मी टू जॉइन दिस ट्रिप। ठीक, मैं कह देता हूं नाइदर ऑफ माई नेबर हैव नॉट कास्टेड देयर वोट। अब ये कास्टेड का मतलब होता है जब आप वोट डालते हो उसको बोलते हैं कास्ट, कास्टिंग योर वोट, वोट डालना। ठीक है, जब आप वोट डालने जाते हो तो उसको बोलते हैं कास्टिंग योर वोट।
ठीक है, आपने देखी भी होगी अपील, प्लीज कास्ट योर वोट, कृपया अपना वोट डाले, डोंट वेस्ट इट, इसके व्यस्त ना करें। ठीक है, तो देखिए हमने कहा नेबर, पड़ोसी ये तो है नहीं कि दो ही रहेंगे, हमेशा पड़ोसी आपके दो से ज्यादा ही मिलेंगे, आप कभी भी चेक कर लेना छत पे जाकर। ठीक है, पड़ोसी ही चेक करने हैं, तो ध्यान रखना, पड़ोसन मत कर लेना। तो देखिए नेबर की बात करें तो नेबर हमारे पास हमेशा दो से ज्यादा ही मिलेंगे, और दो से ज्यादा का मतलब हमारे पास क्या होगा, नन। तो सबसे पहले नाइदर की जगह तो मैंने कर दिया नन। ठीक है, ऑफ माई, अब ये नेबर सही है, बताना क्यों। देखो मैंने आपको रूल बताया था, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ अगर नाउन या प्रोनाउन आए तो कैसा होगा, प्लूरल। ये तो सिंगुलर है तो आप कर दोगे नेबर्स। फिर बताया था इनके बाद कोई भी अपने पास वर्ब हो वो सिंगुलर हो जाएगी, तो हैव की हैज। तीसरी बात मैंने कही इनके साथ नोट आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो कैसा होगा, सिंगुलर। तो ये तो प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो क्या करोगे, हिज व्हाट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कल की तो मैंने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो नन ऑफ, तो देखिए नीदर फॉर 2 पीपीटी, नन का मतलब मोर देन 2 पीपीटी। ठीक है, और दूसरी बात ये पहले से ही सेमी नेगेटिव है तो अपने साथ नोट को नहीं लेके आएंगे। पहले एग्जांपल में मैंने लिखा नन ऑफ माय पेरेंट्स हैज नॉट अलाउड मी टू जॉइन दिस ट्रिप, तो सबसे पहले पेरेंट्स में दो लोग होते हैं और दो लोग के लिए तो क्या यूज होगा, नाइदर। ठीक है, सेम ऑफ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, बिल्कुल है, नोट नहीं आएगा, हटा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं है तो हमने सीधा एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट आई नाइदर पे, नाइदर ऑफ माई नेबर हैव नॉट कास्टेड देयर वोट। अब देखिए नेबर, आपने लिखा नेबर हमेशा आपके पास दो से ज्यादा ही होंगे, तो दो से ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, नाइदर की जगह नन, तो नन ऑफ माई नेबर की जगह नेबर्स। हैज आ गया आपके पास, अब देखिए हैव प्लूरल में मैं कहता हूँ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, हैज कर दिया, नोट आएगा नहीं। कास्टेड, यहाँ प्रोनाउन आया, प्लूरल आया तो हमने क्या कर दिया, सिंगुलर इज व्हाट। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बोथ एंड ऑल। तो ये बहुत से बच्चों की इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आती है, बोथ एंड ऑल। बोथ का मतलब फॉर 2 पीपीटी। ठीक है, और ऑल का मतलब मोर देन 2 पीपीटी। ठीक है, बोथ का मतलब फॉर 2 पीपीटी एंड ऑल का मतलब मोर देन 2 पीपीटी। अब ये इतने पॉजिटिव हैं, ये अपने साथ नेगेटिव कभी नहीं लाएंगे। ठीक है, ये अपने साथ इतने पॉजिटिव हैं, ये कभी भी अपने साथ नेगेटिव मतलब नोट जैसी चीजों को लाएंगे नहीं। इससे पहले मैंने नाइदर नन क्या करवाया था, वो पहले से ही नेगेटिव थे इसलिए नेगेटिव ला रहे थे, और ये इतने पॉजिटिव है ये अपने साथ नेगेटिव नहीं लाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मैं कह देता हूं बोथ ऑफ देम डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया, बोथ ऑफ देम डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक, सबसे पहले आप आए बोथ ऑफ देम। ठीक है, मैंने कहा बोथ के साथ ये नोट वाली टर्म तो लगेगी नहीं समझना इस चीज को, मैं बोल रहा हूं बोथ के साथ आपकी नोट वाली टर्म नहीं लगेगी। अगर आप नोट को हटा दो तो सेंटेंस की सेंटेंस चेंज जाएगी। कैसे, अभी तो मैं कह रहा हूं दोनों में से दोनों जो है स्कूल समय पर नहीं जाते हैं, अगर मैं इस डोंट को हटा लूं तो इसका क्या होगा, बोथ ऑफ देम गो टू स्कूल ऑन टाइम। अगर आप नोट हटा लेते हो तो इसका मतलब दोनों समय पर स्कूल जाते हैं, और मुझे तो क्या बोलना है, नहीं जाते। ये तो आपने बिल्कुल ही सेंस चेंज कर दी। ओ आपको अब क्या करना है, अब आपको एक ऐसा वर्ड लेके आना है जो अपने साथ नोट भी ना लेके आए और नेगेटिव सेंस भी रहे। ठीक है, सोचना इसके बारे में। अब आपको एक ऐसा वर्ड लेके आना है जो नोट को भी रिप्लेस कर दे और नेगेटिव भी रहे। ठीक है, तो मैंने अभी शायद आपको कोई करवाया है ऐसा वर्ड, सोचिए जरा। इससे पहले जो मैंने नाइदर और नन करवाया था वो क्या थे, पहले से ही नेगेटिव थे ठीक है, और वो अपने साथ नोट भी नहीं ला रहे थे। अब आपको पता है नाइदर का यूज किसके लिए होता है,
फॉर टू पीपीटी, और बोथ का यूज किस लिए होता है, फॉर पीपीटी। तो बोथ किसकी जगह आ जाएगा, नाइदर की जगह, ठीक है, नाइदर ऑफ देम। अब ये नोट वाली सेंस तो वैसे ही खत्म, इसके साथ आएगी नहीं। और मैंने आपको बताया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये अपने साथ नाउन या प्रोनाउन तो लेके आएंगे प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी लेके आएंगे, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब इसके साथ एस या ईएस हो। तो ये हो जाएगा गोज टू स्कूल ऑन टाइम। देखिए अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो इससे पहले की आपको जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो देखना पड़ेगा। सेकंड चलते हैं, ऑल ऑफ देम डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। देखिए ऑल अपने साथ नोट वाली सेंस लाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है सभी जो हैं समय पर स्कूल नहीं जाते हैं। मैं नोट हटा दूं तो मतलब दो सभी स्कूल समय पर स्कूल जाते हैं। तो अब एक ऐसा वर्ड जो नेगेटिव भी हो और नोट भी ना लेके आए तो क्या करेंगे हम, आपको बताया था नन, मोर देन टू पीपीटी के लिए क्या होता है, नन। तो ये हो जाएगा नन ऑफ देम। ये नोट वाली सेंस खत्म। मैंने कहा था नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन इसके आगे जो वर्ब आएगी सिंगुलर, तो गो, और गो के साथ ईएस लगा दे वर्ब के साथ, तभी तो सिंगुलर होती है। गो टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, बोथ फॉर टू पीपीटी, ऑल फॉर मोर देन टू पीपीटी, और दोनों इतने पॉजिटिव हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा बोथ ऑफ देम डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब दोनों जो है वो समय पर स्कूल नहीं जाते। अब मैं नोट तो नहीं लगा सकता, अगर नोट को छुपा दूं तो क्या होगा कि समय पर स्कूल जाते हैं, लेकिन मेरे को सेंस क्या देनी है, नहीं जाते हैं। तो एक ऐसा वर्ड जो अपने साथ नोट भी ना लेके आए और नेगेटिव भी हो। इससे पहले हमने किया था नीदर और नन, बोथ का मतलब टू पीपीटी, नीदर का मतलब टू पीपीटी, तो यहाँ पर इस रिप्लेस हो जाएगा नीदर, ठीक है। ऑफ देम मैंने कहा था इस ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके साथ एस या ईएस हो। फिर हमने बताया नोट तो इनके साथ आता नहीं है, बाकी सेम। ऐसे ही मैंने लिखा ऑल ऑफ देम डोंट गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो देखिए वही चीज, नोट आ गया, नोट आएगा नहीं। मोर देन टू पीपीटी के लिए क्या लेके आऊंगा, नेगेटिव, दैट इज नन ऑफ देम। फिर वही वर्ब सिंगुलर, टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू। आज वैसे भी गला बहुत ज़्यादा खराब है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको ही पता दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय।